pleasing to the sight. Alright, so what is up YouTube and welcome to a new video. And अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और मैंने जस्ट 1.2 लीटर दूध पिया और उसके साथ 6 ग्राम क्रिएटिन कंज्यूम करा है. देयर इज़ नो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ क्रिएटिन. अगर आपकी किडनीज ऑलरेडी हेल्दी हैं, आप क्रिएटिन बिना टेंशन के कंज्यूम कर सकते हो. जस्ट एक अच्छे ब्रांड का कंज्यूम करो. एंड उसके साथ दूध की अगर बात करी जाए, दूध पीना भी कोई दिक्कत नहीं. आप लैक्टोस इंटॉलरेंट हो, आपको डेयरी से प्रॉब्लम है, दैट इज़ सम अनदर थिंग. बट उसके अलावा दूध इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन एज अ वेजिटेरियन. मतलब मैं 3 लीटर दूध पीता हूँ दिन का. 110 ग्राम प्रोटीन मेरा दूध से आता है एंड आई हैव नेवर फेल्ट दिस बेटर. बेस्ट है मेरे लिए भाई. इट इज़ जस्ट बेस्ट. तो कल मेरा सेकेंडरी लेग सेशन है एंड अभी तक मैंने सोचा नहीं कि मैं प्राइमरी मूवमेंट कौन से करने लगूँ. मेरा मन है जस्ट स्क्वाट का. मोस्ट प्रोबेबली आई एम थिंकिंग दैट आई कैन नाउ डेडलिफ्ट अगेन. ये जो वेदर है बहुत ह्यूमिड रहता है और मुझे डेडलिफ्ट करना सूट नहीं करता. मुझे बहुत एग्जॉस्टेड फील होता है. तो आई गेस नाउ आई कैन स्टार्ट अगेन with the deadlifts. बाकी मैं कल सुबह अपना वर्कआउट लिखूंगा and then we are gonna push hard. Percent of people on average that you have to realize that if you discipline is going to carry over to so many other aspects. Alright, so I'm here in the gym and just pre-workout मैं कंज्यूम कर रहा हूँ. आज मैंने डेट स्कूप लिया ब्रेन रश का. अपना खुद का ब्रांड है. इनसेन प्री-वर्कआउट. एक बारी पी के देखो फॉर योरसेल्फ. क्या ही पंप और एनर्जी फील होगी ना. इट्स गोना बी जस्ट डिफरेंट. इसका जो लिंक है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ. मेरा कोड स्ट्रेंथ 10 यूज़ करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकते हो. वैसे तो मैंने मन बना लिया डेडलिफ्ट करने का. मैं अपनी यूएसए के बेल्ट साथ में लेके आऊँ. लेट्स सी. आई एम थिंकिंग 160 या 165 के कुछ 5 रेप मारने. Cause before you go and walk away, yeah, you better know where you're going. Hey, yeah, hey, yeah. You're a wanderer just like me. Hey, yeah, hey, yeah. Yeah, you better know where you're going. Yeah, you better know where you're going. I've been painting every fence I know, every color pleasing to the sight. Cause before you go and walk away, yeah, you better know where you're going. Hey, yeah, hey, yeah. You're a wanderer just like me. Alright, so done with the workout. We're moving home for the nutrition. आज मैं आपके साथ 5 ऐसे इजी टू फॉलो स्टेप्स शेयर करने लगा हूँ जिसको फॉलो करके आई ट्रांसफॉर्म माई फिजिक टू दिस लेवल. इन स्टेप्स के कारण आई वॉज एबल टू स्क्वाट एंड डेडलिफ्ट अगेन आफ्टर इंजरिंग माई लोअर बैक. And I also went from squatting 90 kilos to squatting 160 kilos. Right now, मैं easy 170 aim कर रहा हूँ कुछ आने वाले weeks में. Also, I was able to deadlift 190 kilos. इन last 2 सालों में I have learned a lot about training and nutrition and मेरी physique में बहुत major changes मुझे
देखने को मिले हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू हेल्प यू ऑल विद, कि मैं आपको भी उस इंसेनली स्ट्रॉन्ग लेवल पे लेकर जा सकूं। तो जो भी स्टेप्स मैं आप बताने लगा हूँ, इनको ध्यान से सुनना एंड राइट दिस डाउन समवेयर और यू कैन सेव द वीडियो। एंड अगर आप वीडियो पर नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली वीडियोस मिस मत करो। एंड लेट्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फैमिली together. The first step is adding more strength sets in your workout. And by strength sets, I mean doing the working sets around 2 to 6 rep range for your compound lifts. I guess हम सब relate कर सकते हैं उस फीलिंग को जब हम अपनी PR को increase कर देते हैं, अपने प्रीवियस PR को ब्रेक करते हैं। इट्स जस्ट द मोस्ट अमेजिंग एंड तगड़ी फीलिंग इन दिस वर्ल्ड, राइट? अब मैं आपको ये एडवाइस दूंगा जो कि मैं खुद भी अब करता हूँ, डैट जिस भी कंपाउंड लिफ्ट में आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाह रहे हो, बी इट SPD, स्क्वाट, बेंच, डेड, शोल्डर प्रेस, डंबल प्रेसेस, एनी एक्सरसाइज, उसको स्टार्टिंग में रखो पहले तो अपने वर्कआउट के। दूसरा, उसकी प्रोग्रामिंग को स्ट्रेंथ के अराउंड करो। आप दो चीज़ें फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। आइदर यू कैन डू 3 to 4 सेट्स ऑफ 5 reps, एंड जब आप और ज़्यादा तगड़े हो रहे हो तो आप टॉप सेट बैक डाउन मेथड फॉलो कर सकते हो, जिसमें आप एक टॉप सेट लोगे 2 से 3 रेप का हैवी, उसको उसके बाद आप करोगे 3 से 4 सेट 5 या 6 रेप के। इससे आप दोनों चीज़ों पर वर्क कर पाओगे। हैवी स्टिमुलस देना अपने नर्वस सिस्टम को, अपनी बॉडी की मसल्स को यूज करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करना, और तीसरा वो वॉल्यूम वर्क देना जिससे आप मसल ग्रो और अपनी स्ट्रेंथ को अल्टीमेटली इंक्रीज कर पाओगे। एंड यही अप्रोच मैं पिछले 2 सालों से फॉलो कर रहा हूँ एंड मुझे बहुत ही क्रेजी रिजल्ट्स मिले हैं अपने कंपाउंड लिफ्ट्स में, अपनी बॉडी के मसल मास में, स्ट्रेंथ इंक्रीज में। डू मोर स्ट्रेंथ वर्क। जिस भी कंपाउंड लिफ्ट में ग्रो करना चाह रही हो उसको अपने वर्कआउट में पहले रखो, उसके लिए स्ट्रेंथ सेट्स रखो, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो द टॉप सेट बैक डाउन मेथड, बिकॉज दिस इज द वन मेथड जो कि बहुत ही बढ़िया वर्क करा है मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपके लिए भी बहुत बढ़िया वर्क करेगा। माई क्लाइंट्स हैव गॉटन ग्रेट रिजल्ट्स बाय फॉलोइंग दिस अप्रोच। Now comes the second step, eating in a caloric surplus. ये बात अपने दिमाग में बिठा लो दैट व्हेन यू आर अ नेचुरल लिफ्टर, आपकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ कैलोरिक सरप्लस में अपने बेस्ट पर परफॉर्म एंड ग्रो करती है। इट्स वेरी सिंपल दैट जब आप ज्यादा खा रहे हो जितना आपकी बॉडी को चाहिए, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी उतना ज्यादा खाना स्टोर करेगी, यानी कि उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर करके रखेगी, एंड वही एनर्जी आपको आपके वर्कआउट्स में ज्यादा पुश करने में हेल्प करेगी, ज्यादा बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करेगी। एंड व्हेन वी ईट इन अ कैलोरिक सरप्लस, हमारी बॉडी के पास इनफ से ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, जिसके कारण मसल ग्रोथ भी अपने बेस्ट पर होती है। मीनिंग आप वर्कआउट में परफॉर्म बेटर करते हो, ज्यादा मसल ब्रेक डाउन करते हो, ज्यादा लिफ्ट कर पाते हो, तो इट्स लाइक मोर स्टिमुलस टू योर बॉडी। सो टू सम इट अप, ज्यादा खाओगे तो ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाओगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना ट्रैक करे खाना शुरू कर दो। जस्ट फाइंड आउट योर मेंटेनेंस कैलोरीज, उसके बाद एक 300 से 400 का कैलोरिक सरप्लस ऐड करो। इससे आप अपने फैट को भी कंट्रोल कर पाओगे एंड आप एक सरप्लस में रहोगे, जिसके कारण आप ज्यादा परफॉर्म बेटर कर पाओगे, ज्यादा लिफ्ट कर पाओगे, रिकवर फास्ट कर पाओगे अपने वर्कआउट से, एंड ग्रो भी अच्छे से कर पाओगे अपने मसल मास को एंड अपनी स्ट्रेंथ को। थर्ड स्टेप इज एलिमिनेटिंग मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस एंड इंप्रूविंग योर टेक्निक। देखो लाइफ में ना मैंने भी 3 बार लोअर बैक इंजरी से सफर करा है। आई हैव डेल्ट विद शोल्डर पेन, नी पेन, एंड मुझे पता है कि भाई ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप ना लिफ्ट कर पाओगे हैवी कभी, या सिर्फ आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी सब तो लिफ्ट कर पा रहे हैं आराम से, तो जब आप लिफ्ट करना चाह रहे हो तब क्यों आपको वो पेन आ रही है, क्यों आप इंजर्ड हो रहे हो अगेन एंड अगेन, राइट? तो इसका भाई बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है कि हर एक की बॉडी अलग अलग होती है। अब आपकी बॉडी की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन अलग है किसी और से। आपके हो सकता है हिप फ्लेक्स ज़्यादा टाइट है, आपकी हिप मोबिलिटी वीक है, आपकी एंकल की मोबिलिटी वीक है, जिसके कारण आप स्क्वाट अच्छे से नहीं कर पाते, आपकी लोअर बैक पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। एंड इट ऑल्सो मीन्स कि आपकी लोअर बैक खुद ही ज़्यादा वीक है, बिकॉज आपने कभी उसको ट्रेन ही नहीं करा। वैसे आपने कभी अपने कोर की ब्रेसिंग को स्ट्रॉन्ग नहीं करा, आपने अपने जॉइंट्स की स्ट्रेंथ, अपने मोबिलिटी को स्ट्रॉन्ग ही नहीं करा, जिसके कारण आपको ये इंजरीज बार बार हो रही है या आप बार बार इस पेन से सफर कर रहे हो। यहाँ पे अब अपने मूड मत खराब करो, अपने आप को डीमोटिवेट मत करो। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट वर्क ऑन योर मोबिलिटी। ये स्क्वाट यूनिवर्सिटी पेज है, मतलब इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अपनी नी पेन को कैसे ठीक करना, अपनी शोल्डर पेन, अपनी लोअर बैक पेन, ये सब क्यों हो रही है, क्या कॉजेस है, और आइडेंटिफाई कैसे करना है कि हमारी मोबिलिटी यहाँ पे खराब है या हमें ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। आप इनकी वीडियोस देखो, जस्ट सर्च की मेरे को नी पेन है, व्हाट शुड आई डू, एंड स्कॉट यूनिवर्सिटी की वीडियोस देखो, सेम फॉर लोअर बैक। बट मेरी नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि अब ये वीडियो को मैं सिर्फ इसके अराउंड ही बना रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ से जाके देख सकते हो। बाकी आई वुड हाईली सजेस्ट वर्क ऑन हिप फ्लेक्सर मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग। सेम अपनी एंकल मोबिलिटी पे वर्क करो, अपनी लोअर बैक को डायरेक्टली ट्रेन करो, जिसके बारे में 4th स्टेप है। मोबिलिटी इज द बेस ऑफ योर लिफ्टिंग। तो जितना बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा लिफ्ट कर पाओगे एंड इंजरी से
दूर से दूर रहोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ स्टेप विच इज ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग योर फाउंडेशन मसल्स। एंड फाउंडेशन मसल में दो सबसे बड़े मसल्स है विच इज योर लोअर बैक एंड योर कोर। अब आपकी लोअर बैक जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा पेन फ्री रहोगे, उतना ज्यादा आप अपनी स्क्वाट डेड में लिफ्ट कर पाओगे, अपनी रोइंग में लिफ्ट कर पाओगे, ओवरऑल अपनी सारे के सारे मूवमेंट्स में आप सबसे ज्यादा तगड़े हो जाओगे। सेम गोज फॉर योर कोर स्ट्रेंथ। कोर की ब्रेसिंग हमारी हर एक कंपाउंड लिफ्ट में काम करती है, चाहे वो आप मशीन पे कर रहे हो चाहे वो आप फ्री वेट पे कर रहे हो। आपका कोर सारा टाइम एक्टिवेट रहता है ताकि आपकी बॉडी को स्टेबल कर सके। अब स्क्वाट और डेड में और बेंच में रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज नाउ वी आर लिफ्टिंग हैवी, एंड जब हम हैवी लिफ्ट करते हैं वी नीड टू कीप आवर बॉडी वेरी टाइट। हमारी स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए और वो हो पाती है कोर की स्ट्रॉन्ग ब्रेसिंग के कारण। तो आपको अपनी लोअर बैक को अब से डायरेक्टली ट्रेन पहले तो करना शुरू करना है विद वेटेड लोअर बैक एक्सटेंशंस। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा तगड़े होना शुरू कर दो। इसके 3 से 4 सेट अपने हर एक लोअर बॉडी अपने बैक सेशन में ऐड करो। अपने कोर को ज्यादा से ज्यादा इंगेज करो हर एक कंपाउंड लिफ्ट में। अपना फोकस रखो, अपनी ब्रेसिंग को स्ट्रॉन्ग रखो, अपना खुद का जानबूझ के प्रेशर डालो अपने कोर पे एंड यू आर गोना गेट a bulletproof core, and same goes for your lower back। ये चीज मैंने 2 साल पहले सीखी थी एंड आई हैव नेवर रिग्रेटेड डूइंग दिस। उल्टा इसके कारण आज जो भी मैंने अचीव करा है ना, इतना 2 सालों में जो भी प्रोग्रेस मैंने करा है वो मेरी लोअर बैक एंड मेरी कोर का बहुत बड़ा मेजर रोल है इसका। एंड एट लास्ट लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ स्टेप विच इज एडिंग रिकवरी डेज। आई नो स्टार्टिंग में हर रोज वर्कआउट करने का बड़ा मन करता है, लाइक हम 6 दिन 7 दिन भी लगातार ट्रेन कर लेते हैं एंड हम बड़े आराम से रिकवर भी कर रहे होते हैं वर्कआउट से बिकॉज हमने जस्ट स्टार्ट करा है एंड हमारी जो बॉडी की रिकवरी है वो फास्ट है बिकॉज इंटेंसिटी चाह के भी उतनी नहीं है बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड। बट एज यू कीप ऑन ग्रोइंग आप ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग पुट इन करते हो ना, तो आपको पता लगता है कि रिकवरी डेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज नाउ आप ज़्यादा लिफ्ट कर पा रहे हो, आप ज़्यादा इंटेंसिटी से ट्रेन करते हो, ज़्यादा वॉल्यूम पे ट्रेन करते हो, तो आपकी बॉडी को रेस्ट भी चाहिए अब एक्स्ट्रा। तो विद टाइम ना अपने रेस्ट डेज को आपको ऐड करना बहुत ज़रूरी है। पर्सनली मैं क्या करता हूँ कि मेरे 2 से 3 इंटेंस ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उसके बाद मैं एक रेस्ट डे लेता ही लेता हूँ। तो मैं 6 दिन अब लगातार ट्रेन नहीं करता, ना ही मैं 5 दिन लगातार ट्रेन करना प्रेफर करता हूँ बिकॉज मेरी इंटेंसिटी हाई है। मेरे को अपनी स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट तीनों पे वर्क करना है, मुझे इन तीनों पे वर्क कर रहा हूँ तो मेरे वर्कआउट की डिमांड एक्स्ट्रा है और मेरी फटीग भी जनरेट ज़्यादा होती है। तो उससे रिकवर होने के लिए आई ऐड रिकवरी डेज। 2 से 3 इंटेंस सेशन देन आई ऐड रिकवरी डे। उस दिन मैं अपने न्यूट्रिशन को पूरा कंज्यूम करता हूँ, अपनी थोड़ा सा कार्डियो कर लेता हूँ एंड आई गिव माई बॉडी इनफ रेस्ट ताकि वो प्रिपेयर हो सके, रिकवर हो सके एंड अपने अगले सेशंस में मैं और ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकूँ। तो रिकवरी डेज आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज योर वर्किंग आउट डेज। अगर आपको लगता है कि आप 5 या 6 दिन ट्रेन कर रहे हो एंड फिर एक रेस्ट ले रहे हो एंड यू थिंकिंग यार ठीक तो है, मैं सही तो कर रहा हूँ, नो यू आर नॉट बिकॉज नाउ यू हैव ग्रोन अप टू अ लेवल एंड यू नीड रिकवरी मोर ऑफ्टन। तो इस चीज़ का ध्यान रखो एंड अगर आपने ये 5 स्टेप्स फॉलो करने शुरू कर दिए ना, आई मीन आई गारंटी 100% गारंटी दे रहा हूँ कि भाई आप बहुत ज़्यादा तगड़े हो जाओगे। आपका मसल मास, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पूरी की पूरी बॉडी एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग एंड इट हैज़ गिवन मी ग्रेट रिजल्ट्स। लाइक मेरे जस्ट अभी एक क्लाइंट ने 100 किलो की बेंच मारी है पहली बार, इस बॉडी वेट इज 78 के अराउंड एंड दैट्स ऑल बिकॉज हमारा फोकस अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तगड़ा होना है। तो हमारी वर्कआउट प्रोग्रामिंग भी वैसी है। तो इन 5 स्टेप्स को आज से ही फॉलो करना शुरू कर दो। यू आर गोना बी शॉक्ड कि नाउ यू आर इंजरी फ्री, नाउ यू आर लिफ्टिंग मोर, नाउ यू आर गेटिंग insanely strong, now you're putting in more muscle mass than you were used to, and yeah, that's all for this.